और जब पैदा हो जाए बच्चा तो जिस माहौल में परवरिश पाता है वो माहौल के असरात उस बच्चे पर मुरतब हुआ करते हैं। वो समाज, वो मुल्क, वो हालात, वो आसार मुरतब हुआ करते हैं बच्चे पर। बच्चा जहां हो, जहां कहीं हो, जिस माहौल में हो, रब ताला ने यह असबाब आदिया बनाए हैं और ये हुक्म अक्सरी है। बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है, जैसी माँ का दूध पीता है, वैसे असरात उस पर मुरतब हुआ करते हैं। ये असबाब आदिया, ये हुक्म अक्सरी है। बच्चा मदरसे के माहौल में है, फाला यफलो कुल्ली जुजी वगैरह का बयान हासिल करेगा। कॉलेज में है बच्चा, वो अंग्रेजी के अल्फाज याद करेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करेगा। जिस माहौल में परवरिश पाता है वो माहौल के असरात उस बच्चे पर मुरतब हुआ करते हैं। हदीस पाक में भी इस तरफ इशारा फरमाया गया, कुल्लो मौलूदिन यूलद अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लामिया पर पैदा होता है। अब वाह वो युनज्जसा नहीं, वो युमज्जसा नहीं, वो युहव्विदा नहीं, वो युनस्सरा नहीं, बच्चा फितरत पर पैदा होता है। लेकिन माँ बाप अगर यहूदी है तो बच्चा माँ बाप के असर को कबूल करके यहूदी हो जाएगा। बच्चा अगर माँ बाप मजूसी है, बच्चा मजूसी हो जाएगा। माँ बाप नसरानी है, बच्चा नसरानी हो जाएगा। माँ बाप मोमिन है, बच्चा मुसलमान हो जाएगा। माहौल का, तरबियत का असर होता है। अब वो तरबियत देने वाले जिस माहौल में हो, जैसे हो, वैसे माहौल का असर बच्चे पर मुरतब होगा। अब खा तरबियत देने वाले माँ बाप हों, तरबियत देने वाले सब कोई समाज के अफराद हों, तरबियत देने वाले उलमा हों, तरबियत देने वाले औलिया हों, तरबियत देने वाले नबी हों, जैसी तरबियत वैसा असर बच्चे पर मुरतब हुआ करता है। हम आपको बताएं, तरबियत देने वाले अगर आलिम दीन हैं तो बच्चे आलिम बन के निकलेगा, सुभान अल्लाह। तरबियत देने वाला अलाउद्दीन के जबात लाहौरी है तो मुरतब परवरदा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बन के चमकेगा। तरबियत देने वाला अबू सईद मखजूमी है और हजरत हम्माद दब्बास हैं तो मुरतब तरबियत याफ्ता हजरत गौसे आजम दस्तगीर बन के निकलेगा। तरबियत देने वाला सरवरे दो जहां है तो मुरतब तरबियत याफ्ता मौला अली मुश्किल कुशा बन के निकलेगा। जैसा तरबियत देने वाला होगा वैसा ही बच्चा बन के निकलेगा। ये असबाब आदिया, ये असबाब आदिया है। लेकिन इस असबाब आदिया के खिलाफ अल्लाह तबारक तआला का जिस पर फजल अमीम होता है, जिस पर फजल खास होता है, उस पर माहौल का असर मुरतब नहीं होता, उस पर माँ बाप के असरात मुरतब नहीं होते। जिस पर रब का फजल होता है उस पर माँ बाप के, माहौल का, समाज का असर मुरतब नहीं होता, बल्कि उसकी तरबियत आगोशे रहमत इलाही में हुआ करती है। इसलिए हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जालिम बददिमाग फिरौन के गोद में पलने वाले कलीमुल्लाह बन गए हैं और सरवरे दो जहां मक्के के समाज में पलने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए हैं। नबी कौनैन पर समाज का असर नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन के घर का असर नहीं हुआ, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का फजल खास था, रसूलुल्लाह पर अल्लाह का फजल खास था। इसलिए अल्लाह फरमाता है अलम यजिद के यतीमन फआवा, हबीब हमने आपको यतीम देखा तो अपने आगोश रहमत में जगह दे दिया। इसके खिलाफ होता है समाज के कभी तरबियत देने वाले आदम हो, बेटा काबिल हो जाता है, तरबियत देने वाले नूह हो, बेटा कनान हो जाता है। ये असबाब अक्सरिया के खिलाफ है, असबाब आदिया के खिलाफ है। माना यह है कि जिस पर रब ताला का फजल खास होता है वो चाहे जिस माहौल में तरबियत पाए,
जिस माहौल में रहे, जब वो रब की निगाह रहमत में परवरिश पाता है, उस पर माहौल का असर मुरत्तब नहीं होता, बल्कि रब का फजल शामिल हाल होता है। रब जैसा चाहता है वैसा ही दुनिया में बन के वो तशरीफ लाया करता है। और हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माहौल में पैदा हुए, अपने जमाने के हालात अपने असातिज़े किराम की ज़बानी सुन लिया होगा, मक्के के हालात को सुना होगा। लेकिन इस माहौल में सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम पर परवरिश पाने वाला ये बच्चा सारी जहान का सरदार बन के चमका है, यकीनन सारे जहान का नबी बन के चमका है। इस पर जहाँ सैयदा आमना के किरदार को दफल है, वहीं अल्लाह तबारक ताला का फजल खास भी शामिल हाल है। रब ताला ने फरमाया, हबीब हमने आपको यतीम देखा तो अपने से करीब कर लिया, हमने यतीम देखा तो अपने आगोश रहमत में हमने ले लिया, अपने आगोश रहमत में आपको जगह दे दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैदाइश के बाद रब का फजल हुआ है, बल्कि आपने उलमा की ज़बानी सुन लिया है कि नबी पाक की पैदाइश की 3 सूरत, एक खिलकत मोहम्मदी और एक खिलकत मोहम्मदी, एक विलादत मोहम्मदी, एक बेसत मोहम्मदी। खिलकत मोहम्मदी कब हुई? जब जन्नत व जहन्नम नहीं था, जब जमीन व आसमान नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को तखलीक फरमाया, ये खिलकत मोहम्मदी है। और जब आमना की गोद में पैदा हुए, ये विलादत मोहम्मदी है। और जब गारे हिरा से कुरान का नुस्खा लेकर आए हैं, ये बेसत मोहम्मदी है। आप अंदाजा लगाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खिलकत मोहम्मदी और है, बेसत मोहम्मदी और है, विलादत मोहम्मदी और है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में रब के आगोश रहमत की तरबियत में रहे हैं। कुरान फरमाता है, तकल्लुबुका फी साजिदीन, ए हबीब हम आपको सजदा करने वालों के दरमियान फेरा करते हुए देखते हैं। क्या मतलब? मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत करीमा की तफसीर में मुतअद्दिद अक़वाल बयान किए हैं। एक कौल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह तक, रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम तक जितने गुजरे हैं, सब रब को सजदा करने वाले, रब को एक मानने वाले, रब को माबूद हकीकी मानने वाले। और नबी पाक का नूर पेशानी आदम से मुंतकिल होता हुआ, पेशानी आदम से मुंतकिल होता हुआ हर जमाने में मुंतकिल हुआ, हर जमाने में एक दूसरे से आता रहा। यहाँ तक इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी में, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में होता हुआ, अब्द मुनाफ की पेशानी में, हाशिम की पेशानी में, अब्दुल्लाह की पेशानी में रसूलुल्लाह का नूर पाक आया। आप सोचिए, कुरान फरमाता है, हबीब हर सजदा करने वालों के दरमियान हम आपको फेरी करते हुए देख रहे हैं। क्या मतलब? कि नबी पाक पैदाइश के बाद ही रब के आगोश में नहीं आए हैं, बल्कि नबी पाक हर जमाने में रब के आगोश रहमत में रहे हैं। हर जमाने में अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब पाक की तरबियत फरमाता रहा है। अंदाजा लगाओ, जब गौस की तरबियत करने वाला, जब कोई वली तरबियत करता है तो वली होता है, नबी तरबियत करता है तो अली होता है। तो जिसकी तरबियत खालिक कायनात ने फरमाई हो, कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि वो सैयदुल अंबिया होगा, वो रहमतुल लिल आलमीन होगा, वो सरवरे दो जहां होगा, वो मालिक कौनैन होगा।